1990 में कार सेवा की घोषणा विश्व हिंदू परिषद तरफ से किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने घोषणा किया था कि अयोध्या में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उनकी इस घोषणा को विश्व हिंदू परिषद और कारसेवकों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और नए मार्ग से अयोध्या जाने का प्लान किया और लाखों के संख्या में अयोध्या जाने में लोग सफल हुए। हम भी उस आंदोलन में अपने सहयोगियों के साथ, कारसेवकों के साथ बक्सर से अलग अलग बैठ करके हम लोग बनारस पहुँचे। रात्रि में जहाँ भिक्षा मांगने वाले लोग थे उसी के बीच में हम लोग सोए। जब सुबह 4 बजा तो भाषा के अंतर के कारण कुछ दक्षिण भारत के लोग भी, उनको भी इसी तरह का डायरेक्शन था कि भिखारियों के बीच में सोना है, प्लेटफार्म से बाहर रह करके सोना है। पुलिस को शंका हुआ और पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। वहीं इस समारोह को अभूतपूर्व बनाने के लिए देशी विदेशी सहित कुल 7,000 मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है। पूरा जो आज देश है वो राममय हो चुका है और जो बीजेपी के लोग हैं वो भी काफ़ी खुशी मना रहे हैं। अभी हमारे साथ इस पर विशेष बातचीत करने के लिए राम मंदिर आंदोलन से जुड़े एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था उस समय इन्होंने शिला पूजन के लिए घर घर जाकर के चंदा भी ली थी और यहाँ से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ये अयोध्या भी पहुंचे हुए थे। उस समय के आंदोलन में इनके जैसी जानकारी है कि ये जेल भी गए थे और इनका परिचय आपको बता दें कि ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और बक्सर के पूर्व जिलाध्यक्ष राम कुमार सिंह हैं। आइए इनसे हम लोग विशेष बातचीत करते हैं। गिरफ्तारी के बाद जय श्री राम का उद्घोष होने लगा, काफी उद्घोष हुआ। पूरा रेलवे स्टेशन, कैंट स्टेशन राममय हो गया। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। फिर हम लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और इसके बाद बनारस जेल में रखने की व्यवस्था की गई। तो बनारस जेल में इतने अधिक संख्या थी कारसेवकों की कि वहाँ रखने के लिए जगह नहीं था। तब हम लोगों को बलिया लाया गया। बलिया अस्थायी जेल बना करके एक कन्या महाविद्यालय था, उसमें रखा गया। कई सौ कारसेवक उसमें रखे गए। तब तक अयोध्या में कार सेवा प्रारंभ हो गई और मुलायम सिंह की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलवा दिया। परिणाम यह हुआ कि अब धीरे से करीब 3 बजे के करीब 3 PM के आसपास इस जेल के अंदर सूचना पहुंची तो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली है। दर्जनों कार सेवक मारे गए हैं, सैकड़ों घायल हैं। पूरे कार सेवक उग्र हो गए और पूरे जेल में तोड़फोड़ मचा दिया गया। गेट तोड़ करके बहुत से कार सेवक जेल से बाहर निकल गए और कुछ लोग अंदर रह गए। तो हम उस दिन से इस राम मंदिर के निर्माण के लिए जुटे हैं। जब पहला आंदोलन माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अशोक सिंघल जी भी अयोध्या में एकाएक प्रकट हुए थे, एक सैनिक के रूप में, एक सैनिक पदाधिकारी के रूप में। कारसेवकों में जबरदस्त जोश था और जो जिसको बाबरी मस्जिद ये लोग कहते हैं, हम उन लोगों को राम जी का पुराना मंदिर हम उसको कहते हैं, उसको तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया और उसमें रामलला का मूर्ति रखने की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन कारसेवकों पर गोली चलने के कारण काम अधूरा रहा। 1990 में फिर वो जाकर काम 1992 में पूरा हुआ। इसके बाद विद्यार्थी परिषद की तरफ से शिला पूजन का अभियान चलाया गया। उसी शिला से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसमें गांव-गांव में जितने कार सेवक थे, जितने स्वयंसेवक थे, सभी शिला को लेकर के गांव-गांव में निकले। उसमें हम भी नावानगर, केसर, चौगाई, डुमरांव के ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव पर शिला ले करके पहुँचे और गांव के ग्रामीणों से, खासकर उसमें औरतों की संख्या ज़्यादा थी शिला पूजन करने में। और शिला पूजन के दौरान एक धार्मिक भावना सबकी जागृत हो रही थी। महिलाएं कुछ अक्षत, कुछ पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया ऐसे कर करके उन्होंने देना शुरू किया। और जब एक जगह इकट्ठा हुआ तो उस समय करीब करीब 10,000 के आसपास वो सिक्का हो गया था। 10,000 उस समय 10,000 के आसपास सिक्का हो गया था। उस सारी राशि को इकट्ठा करके जो विश्व हिंदू परिषद की व्यवस्था था उसके अनुसार उसको जमा किया गया और तब से और आज तक यह आंदोलन जारी है।
और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद अब ये साफ हो गया कि अब राम मंदिर बनेगा, तो आज तो अयोध्या को कहना ही नहीं है। लगता है कि अयोध्या पुनः त्रेता में प्रवेश कर गया है और त्रेता वाले अयोध्या का निर्माण आज माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और देश के पूरे देश में आज राममय हो चुका है। सबकी जुबान पर राम है, अयोध्या है। तो अयोध्या हमारी प्रेरणा का स्रोत पहले भी था, आज भी है और पहले भी रहेगा। राम का मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कृति का उत्थान के रूप में देखा जा रहा है और यह सच्चाई भी है। संस्कृति को लुप्त करने के लिए बाबर द्वारा हमला किया गया, बाबर के सेनापति द्वारा हमला किया गया। तो ये आज लगभग 496 वर्ष के बाद यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राम पुनः स्थापित हुए हैं। राम के मंदिर को, राम के मूर्ति को स्थापित करने के लिए 74-75 बार वहाँ युद्ध हुआ है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, सभी हिंदू मारे गए, राम के अनुयायी मारे गए, राम के उपासक मारे गए। किसी ने चू नहीं कसा न भाई। ये भारतीय संस्कृति और सनातन के राम प्रतीक हैं, इनको पुनः स्थापित करना चाहिए। 49 में आज़ादी हुआ, जब 49 में जब रामलला वहाँ प्रकट हुए तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को खत लिखा और कहा कि किसी तरह से वहाँ से मूर्ति हटनी चाहिए। मूर्ति वहाँ के स्थानीय लोगों ने विरोध किया, परिणाम स्वरूप मूर्ति नहीं हटी, वहीं रही। और वहाँ के डीएम ने उस समय कहा था कि मूर्ति को हटाने का मतलब है यहाँ पर भयंकर गृह युद्ध होगा, इसलिए मूर्ति को स्थापित रखा जाए और एक जालीदार तार से घेर दिया जाए कि लोग बाहर से आकर के अपना दर्शन करते रहेंगे, लोगों में गुस्सा नहीं होगा। क्या लगता है कि शुरू से ही कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस के शासक रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते थे कि राम मंदिर यहाँ पर बने? 1949 में जब रामलला प्रकट हुए दिसंबर माह में, तब से नेहरू जी को ये लगता था ये बहुत गलत हुआ है, यह सांप्रदायिकता की भावना भड़क रही है। इसलिए उसमें कृष्ण बल्लभ पंत थे वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको उन्होंने गोविंद कृष्ण पंत थे मुख्यमंत्री, उनको उन्होंने कहा था इसको किसी तरह से हटवाइए। गोविंद जी वहाँ का आक्रोश को देख करके डीएम को कहा, डीएम ने कहा कि नहीं, हटवाने का मतलब है कि देश में गृह युद्ध फैल जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में गृह युद्ध फैल जाएगा, इसको रोका नहीं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने वादा किया, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, उसको आज पूरा करके दिखा दिया है। विपक्ष यह भी कह रहा है कि इतना बड़ा समारोह किया जा रहा है, लेकिन वहां पर सनातन धर्म के जो शंकराचार्य हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। गणेश जी करके एक महापंडित है अपने वाराणसी के, गणेश जी ने इस मुहूर्त को निकाला है और उन्होंने सिद्ध किया है कि ये मुहूर्त कैसे उत्तम है। उत्तम ही नहीं, अति उत्तम। अगर इस मुहूर्त में अगर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को नहीं होगा तो फिर 2 साल गृह प्रवेश और प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं है। फिर 16 जून 26 के बाद मुहूर्त बन रहा है। तो इतने दिन तो कौन इंतजार करेगा भाई? 500 वर्ष तक तो हम लोग इंतजार करते रहे। 500 वर्ष के बाद यह एक मौका मिला है। शुभ काम में देरी नहीं, शुभ काम शीघ्र किया जाता है, उसमें विलंब नहीं किया जाता है। और मुहूर्त उत्तम मुहूर्त है, अति उत्तम मुहूर्त है, जिसमें यह प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसमें जो विपक्ष के लोग जो ये प्रश्न उठा रहे हैं या शंकराचार्य बिना समझे कुछ बात कह रहे हैं, शंकराचार्य हमारे लिए पूज्य हैं, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम भी करते हैं, नमन भी करते हैं। लेकिन शुभ काम शीघ्र किया जाता है। ये गृह प्रवेश के लेकर के जो प्रश्न उठ रहा है, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम लोग क्या देखते हैं, आज तक देखते आए हैं, एक ताला बन गया तो गृह प्रवेश करा दिया जाता है, उसके बाद दूसरा ताला, तीसरा ताला, चौथे ताला का जिसकी जितनी क्षमता होती है, जैसा जो बनाना चाहता है उसके अनुसार वो मकान बनती रहती है। तो मकान और मंदिर एक ही तो है। वो राम का घर है, हम लोग अपना घर बनवाते हैं, इसमें क्या अंतर पड़ता है भाई? किसी ने कहा कि कलश स्थापना नहीं किया जा सकता है। बनारस के विद्वान पंडितों ने कहा कि सन्यासी ये पूर्ण भवन बनकर जब पूर्ण हो जाएगा, किसी सन्यासी के द्वारा वहां पर कलश स्थापना किया जाएगा, किसी गृहस्थ के द्वारा नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कुमार सिंह जी, जिन्होंने राम मंदिर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और इन्होंने बताया कि वर्षों की जो तपस्या थी, वर्षों की जो संघर्ष, जो आंदोलन था, वो कहीं ना कहीं अब जाकर के साकार नजर आ रहा है और आज जो है धूमधाम से
रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के अयोध्या में जो नज़ारा है वो अपने आप में देखने को बन रहा है। इन्होंने यह भी कहा कि भारत में जब मोदी सरकार आई तो उसने यह वादा की थी जनता से कि हम 3 तलाक को हटाएंगे, धारा 370 को हटाएंगे और साथ ही जो हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र था और बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर निर्माण, उसको भी हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। वहीं हुआ और अब जाकर के 22 जनवरी को पूरे विश्व के सामने राम मंदिर का निर्माण का जो समारोह है वो यहाँ पर सफल किया जा रहा है। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।